अस्सलामुअलैकुम नासिन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद सुहेब बुखारी। नासिन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे माह रमज़ान की आमद है और इस हवाले से जो महंगाई है वो भी बढ़ती जा रही है। अशिया खुरोनोश की जो कीमतें हैं वो इस वक्त आसमानों से जो है वो बातें कर रही है, जिसकी वजह से जो आम आवाम है वो काफ़ी परेशान और हुकूमत से नाला दिखाई देती है। हुकूमत की जानिब से इस बार रमज़ान बाज़ार में जो है वो नहीं लगाया जाएगा, इसके मद्दे मुकाबिल जो है वो 10-10 हज़ार रुपये जो है वो दिया जाएगा। आवाम से बात करेंगे क्या वो उम्मीद वाबस्ता जो है वो किए हुए हुकूमत से, रिलीफ के हवाले से और महंगाई के हवाले से। आज के प्रोग्राम में बात होगी, हमारे साथ रहिए। आज बिल्कुल नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं माह रमज़ान की, जिस तरह आमद है और हमेशा से जो है वो यही देखा जाता है, रवायत जो है वो ऐसी तरह से है कि जैसे ही माह रमज़ान आता है अशिया खुरोनोश की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें करती दिखाई देती है। हुकूमत की जानिब से जो रमज़ान बाज़ार जो है वो लगाया जाता है, आवाम जो है वो उससे भी मुतमईन जो है वो नज़र नहीं आती है। एक तरफ अगर हम आटे की बात करें तो आटे की हसूल के लिए लोगों को जो है वो लाइनों में लगना पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ शहरी जो है वो आटा जो है वो हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बहुत से जो लोग हैं वो आटा जो है वो हासिल नहीं कर पाते। जो लोग आटा जो है वो हासिल कर लेते हैं उनकी जानिब से जो है वो यही कहा जाता है कि आटे की जो क्वालिटी है, जो मयार है वो बेहतर जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग महंगा आटा आम मार्केट से ख़रीदने पर जो है वो मजबूर हो जाते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे आवाम से, किस बार तो जो रमज़ान बाज़ार है वो भी नहीं लग रहा और क्या उम्मीद है कि अशिया खुरोनोश की जो कीमतें हैं वो कम हो सकेंगी, रिलीफ में चीज़ें जो है वो मिल सकेंगी। जनाब, क्या देख रहे हैं, रमज़ान शरीफ आने वाला है, कोई उम्मीद है कि चीज़ें अशिया जो है वो आपको सस्ती दामों मिल सकेंगी? नहीं, ये जो है ना हमारा मुसलमानों का मुल्क है, तो इंशाअल्लाह ताला ये उम्मीद है, बल्कि पूरा यकीन है मुझे कि रमज़ान में जो एशिया की कीमत है ना वो आसमान को छुएंगी। जैसे कि हर साल होता है, मेरी उम्र 30 साल है, 30 साल में मैंने नहीं देखा कि रमज़ान में चीज़ें सस्ती हुई, महंगी होती हैं, डबल से डबल महंगी होती हैं। और जो अब रमज़ान बाज़ार नहीं लग रहा, तो हम तो चलो मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे से भी जो निचले तबके वाले लोग हैं, प्राइमरी क्लास, जो बिल्कुल मजदूरी करते हैं, जिनकी 700-800 रुपये दिहाड़ी होती है, अब वो आदमी भी यकीन करें कि उनका तो जीना इस मुल्क में दुशवार से दुशवार होता जा रहा है। हमारे जो मिनिस्टर है वो भी कोई काम नहीं कर रहे। मरीम नवाज साहबा ने सिर्फ ये रोड खाली करवा दी हैं, आगे कोई काम नहीं कर रही आवाम के लिए, जो चीज़ें सस्ती हों। दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है, जिसकी वजह से आवाम बहुत परेशान है। और अल्लाह खैर करे कोई मुल्क में ऐसा आदमी आए जो पासा पलट के रख दे, काया ही बदल दे। अच्छा, हमेशा से हम देखते हैं कि जो रमज़ान शरीफ जैसे करीब आता है, चीज़ें की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करती हैं। इसके मुकाबले में हम दूसरे ममालिक में देखें, वहाँ पर ऐसे त्योहारों पर चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, डिस्काउंट लगा दी जाती है। जी जी, बेशक ऐसे ही है। हमारे पड़ोसी मुल्क, उधर मेरे ताए के लड़के रहते हैं, तो वो बताते हैं कि जिस चीज़ की कीमत 100 रुपये होती है ना, वो तकरीबन 50 रुपये तक आ जाती है। लेकिन हमारे यहाँ मुल्क में, शनाख्ती कार्ड वाले मुसलमान मुल्क में, लोगों की 50 रुपये वाली कीमत वो 250 रुपये में चली जाती है। चीज़ अब माल्टे का रेट चल रहा है 150 रुपये किलो। अभी रमज़ान आने वाला है तो आप चेक करेंगे ये 250 रुपये किलो चला जाएगा। तो कीमतें बढ़ती जाएंगी। हाँ जी, ये बढ़ती, रिलीफ नहीं है, रिलीफ कोई भी नहीं मिलेगा। मुश्किल बना दी गई है। बहुत मुश्किल, जीना मुश्किल कर दिया, दुश्वार कर दिया मुल्क में रहने के लिए। ये मुल्क रहने के काबिल नहीं छोड़ा इन लोगों ने। जो भी आता है खा के चला जाता है कि यार हम मुल्क तरक्की कैसे करें। ये मुल्क, आप समझते हैं जो भी आया है मुल्क के लिए, डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं, कोई काम नहीं हो, आवाम के लिए। आवाम गरीब आदमी पिस रहा है, वो 70 सालों से पिस रहा है, आगे भी 70 साल उसने पिसना है। कोई काम नहीं हो रहा मुल्क में, और जो खा रहे हैं ना वो दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं। वो चाहे हमारे रियासती इदारे हों, चाहे मिनिस्टर हों, चाहे MNA MP हों, ये कोई भी नहीं छोड़ रहा। जो आ रहा है वो दबे हाथों ले रहा है, इस मुल्क को नहीं छोड़ रहा। ठीक है, आवाम का जो है वो नहीं सोचा जा रहा। आवाम जो है वो उसी तरह मुश्किलात का सामना कर रही है, लोग जो है वो परेशान हाल है। महंगाई का रोना जो है वो रोया जा रहा है। एक तरफ वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि महंगाई जो है वो कम हो रही है। हम यही बात जो है वो लोगों से पूछ लेते हैं कि क्या महंगाई जो है वो कम हो रही है या फिर बढ़ती ही जा रही है। क्या देख रहे हैं, माह रमज़ान आ रहा है, हम देखते हैं कि माह रमज़ान में जो है वो दीगर ममालिक में कीमतें कम होती हैं। पाकिस्तान में एक रिवाज सही है कि कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, ये सवाब की नीयत से बढ़ाई जाती हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरी जो एज है वो इस टाइम 23 साल है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो टाइम गुजरा है उसमें मैंने कभी नहीं देखा कि रमज़ान शरीफ आया हो या उसमें चीज़ें सस्ती हुई हों। कोई डिस्काउंट, कोई रिलीफ, कुछ भी नहीं। नहीं, जो इस मरतबा जो सिचुएशन नज़र आ रही है तो आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आवाम की नज़र इस मरतबा सस्ते रमज़ान बाज़ार पे हैं।
जो हमें लगते हुए कहीं नज़र नहीं आ रहे। बिजली, गैस, इनकी कीमतें आप देख रहे हैं आसमान को छू रही हैं। पेट्रोल का रेट आपको पता है, बाकी आवाम को कोई इन्होंने अभी 1 रुपये कम हुआ है पेट्रोल का रेट। पेट्रोल का 1 रुपया रेट कम होने का क्या फ़ायदा? बढ़ाते हैं 10-10, 5-5 रुपये बढ़ाते हैं, 1 रुपया कम करने का क्या फ़ायदा आवाम को? कोई आटे में नमक के बराबर है। जी, आटे में नमक के बराबर है, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। जब बढ़ता है तो ज़्यादा बढ़ता है, कम होता है तो कम होता है तो रुपयों में, पैसों में कम होता है, जब बढ़ता है तो रुपये में बढ़ता है। तो ऐसा कोई रिलीफ आवाम को नहीं मिल रहा। आवाम बिल्कुल बस उन्होंने अल्लाह से उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं, बाकी इन हुकूमती इदारों से, हुकूमत से उन्होंने कोई उम्मीदें वाबस्ता नहीं की हुई, क्योंकि जो अशिया खुद नोश हैं उनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। आखिर क्यों इस सारी सूरत हाल में जो गरीब तबका है, जिसने जो है वो उसकी भी ख्वाहिश होती है कि वो उसकी भी अफ्तार में जो है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, खजूर हो, फल हो, साथ में दही बल्ले भी होने चाहिए, अच्छी अच्छी आइटम्स होनी चाहिए, उसका भी दिल करता है कि वो इस तरह की अफ्तारी जो है वो करे। कौन लोग हैं जो इस सारी चीज़ों को मुमकिन नहीं बनाने देते? यही हुकूमती इदारे हैं, हुकूमती लोग हैं जो हर रमज़ान शरीफ जैसे ही रमज़ान आता है वो अभी आप देख लें ये सब्ज़ियों का रेट, ये दालों का रेट क्या चल रहे हैं। अभी रमज़ान शुरू होने वाला है, इंशाल्लाह 10-15 दिन बाद ये रोज़ा है पहला, तो आप देखेंगे कि किस तरह ये चीज़ें, उससे पहले चीज़ें बढ़ जाएंगी। जी उससे पहले इंशाल्लाह ये आप देखेंगे। ये इन्होंने बस यही आवाम को ना सिर्फ यही सड़कें वगैरह साफ़ करने में, इन चीज़ें करने में ना आवाम को बस उन्होंने पागल बनाया हुआ है। बाकी ऐसा कोई चीज़ आवाम को रिलीफ कोई नहीं मिलने वाला। कोई तवक्को है, कोई उम्मीदें हैं कि मामलात बेहतरी की जानिब गामजन हो सके, रिलीफ मिल सके? इस बार तो रमज़ान बाज़ार भी जो है वो नहीं लगाया जा रहा, 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। जी बिल्कुल नहीं लगाए जा रहे, लेकिन कोई उम्मीदें, कोई चीज़ वाबस्ता नहीं। बाज़ार से कुछ सस्ती आइटम आपको नहीं मिलने वाली? नहीं, कोई नहीं मिलने वाली। रमज़ान शरीफ वाले आप देख लेंगे इंशाल्लाह कोई चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है, कोई चीज़ जो है वो सस्ती नहीं मिलेगी। आप क्या समझते हैं महंगाई का ये तूफ़ान आखिर कब थमेगा? ये महंगाई का तूफ़ान संभलेगा जब मेरे अल्लाह का हुक्म होगा, उसके बगैर नहीं संभल सकता, क्योंकि हमारे हुक्मरान महंगाई की तरफ तवज्जो नहीं करते। मैं एक मज़दूर आदमी, मैं हाथ रेडी पर मजदूरी करता हूँ, ये मेरी हाथ रेडी खड़ी हुई है, सुबह से आया बैठा हूँ, अभी तक मैंने 100 रुपये की मजदूरी नहीं की। बिस्मिल्लाह नहीं की? नहीं की। महंगाई इतनी है कि मैं 100 रुपये अभी तक नहीं कमा सका। अगर मैं शाम को बच्चों के लिए दूध लूँ या हंडिया वगैरह बनवाऊँ या आटा लूँ, कहाँ से लूँ? महंगाई ने हमारे मज़दूरों को नीचे ज़मीन में दबा दिया है। इस पर हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। हुकूमत सिर्फ अपने तोड़ फोड़ पर लग गई है या दूसरे कामों पे लग गई है। हुकूमत महंगाई की तरफ तवज्जो करे। अब पहले रमज़ान बाज़ार रखते थे, हमें गरीब आवाम को सहूलत मिलती थी, वो चला कुछ सहूलत मिल जाती, वो भी ख़त्म हो गए। अब हम राशन भी नहीं ले सकते, बच्चों के कपड़े नहीं ले सकते, अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते, बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। हम मज़दूर कहाँ पे जाएं बताओ? हमें हुकूमत हमें बताए कि हम क्या करें। हमारे लिए कुछ हुकूमत सोचती है? हुकूमत किसी के लिए कुछ नहीं सोचती। हुकूमत को गरीब आवाम के लिए सोचना चाहिए। हम वोट देते हैं भाई चलो हुकूमत आएगी, हमारे लिए कुछ अच्छा सोचेगी हुकूमत, लेकिन हमारे वोटों से हुकूमत कुछ नहीं करती, उल्टा हमें जो उनसे ज़मीन में दबा देती है। हुकूमत का काम है आपको रिलीफ देना, कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। कोई रिलीफ नहीं मिलता। क्या रिलीफ मिलता है हमें? हुकूमत ने अगर ऐलान किया कि गरीब आवाम को राशन मिलेगा, किसे राशन मिलेगा? सब नोटों वाले जो हैं, बड़े बड़े जो नोटों वाले, उन्हें राशन मिलेगा। अगर हुकूमत ने ऐलान किया है कि कर्ज फंड मिल रहे हैं, गरीब आवाम को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिल रहा। गरीब आदमी वैसी ज़िंदगी गुजार रहा है। गरीब आदमी वैसी ज़िंदगी गुजार रहा है। कोई फ़र्क नहीं आया। कोई फ़र्क नहीं आया। अब उन्होंने कहा है कि रमज़ान बाज़ार नहीं लगाएंगे, 10-10 हज़ार रुपये दे देंगे। आप मेरे भाइयों बहन, ये हमारे वज़ीर आला पंजाब जो सी हैं, हमारी बहन बराबर हैं, मुझे 10,000 रुपये आप लेके दे दो। नहीं मिलेगा। मैं कहा तो आप मुझे ले दो, आप जो कहोगे मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा। नहीं मिलेगा 10,000। नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? जो नोटों वाले हैं, जिनके पेट बड़े हैं, उन्हीं को ही मिलेगा। उन्हीं को मिलेगा। जो हुकूमत के अपने बंदे हैं, जैसे हमारे MNA MPA जो बड़े बड़े हैं, उनके पास फंड आएगा, वो खा जाएंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि आवाम के लिए अगर कोई स्कीम निकालते भी हैं तो आवाम तक नहीं पहुंचती। मैं दावे से कह सकता हूँ कि आवाम के लिए नहीं पहुँचती, सारे बड़े बड़े पेट वालों के लिए पहुँचती है। आखिर में कोई उम्मीद है कि मामलात बेहतरी की जानिब गामज़न होते हैं? मेरे अल्लाह पे यकीन है। बस हुकूमत से, इनसे कोई उम्मीद नहीं? हुकूमत से किसी से कोई उम्मीद नहीं है, मेरे अल्लाह से उम्मीद है। ठीक है जी। हाँ, ये आवाम जो है वो बेबसी का इज़हार कर रही है। गरीब आदमी जो है वो परेशान हो रहा है,
इस हवाले से जिस तरह हम बात कर रहे हैं, रमज़ान शरीफ की भी आमद है, कुछ दिन जो है वो बाकी है और आवाम जो है वो अभी भी रिलीफ की मुंतज़िर है। हुकूमत एक तरफ रिलीफ के दावे करती है तो दूसरी जानिब जो आवाम है, जो आम आवाम है, उनको जो है वो रिलीफ नहीं मिल पा रहा, ऐसा आवाम कह रही है। और आखिर कब इनको रिलीफ मिलेगा, अभी तक वो भी इस सोच में जो है वो पड़े हुए हैं कि उनकी ज़िंदगी में फ़र्क जो है वो कब आएगा। हम आगे भी जाएंगे, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं, माह रमज़ान की आमद है और आवाम अभी भी रिलीफ की मुंतज़िर है। और हमेशा से यही देखा जाता है कि माह रमज़ान से जब कुछ दिन कम रह जाते हैं तो महंगाई का एक तूफ़ान सा बरपा हो जाता है। तो इस बार जो रमज़ान बाज़ार है वो भी जो है वो नहीं लगाया जा रहा। जनाब क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का। इस बार तो माह रमज़ान का जो बाज़ार लगाया जाता है वो भी नहीं लग रहा। नहीं लग रहा, वो भी नहीं लग रहा। हम मजदूर आदमी है, रेडी चलाते हैं, हाथ रेडी, ये माल ढोते हैं मार्केट में, लिहाजा मजदूर 400 500 300 400-500 में गुजारा नहीं होता। लिहाजा उन्होंने राशन कार्ड वो बनाया, वो भी धक्के खा के आगे, वो भी नहीं बना। ये अपना अपना पेट भरते हैं, कोई किसी का नहीं, अपना अपने भर रहे हैं, अपना अपना भर रहे हैं। आवाम का कोई नहीं सोच, आवाम का कोई नहीं सोच, वो तो कह रहे हैं आवाम का सोच रहे हैं, कोई भी नहीं सोच रहा आवाम का। हम तो हालांकि पक्का वोट हमारा जो नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, मुस्लिम लीग नून के यहाँ। नून का, मरियम नवाज का, और अब बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे हमारी तरफ। आप खुद ही नाराज हैं अपनी हुकूमत से। हम तो क्या करें अब, कोई उम्मीद है कि चीनी दाल इनकी कीमतें कम हो सकेंगी? मुश्किल है, मुश्किल बढ़ेंगी कीमतें? कीमतें बढ़ेंगी, अभी उम्मीद ही नहीं है हमें, आपको उम्मीद नहीं है? उम्मीद नहीं है। आपको उम्मीद है हुकूमत से? उम्मीद है मुझे। क्या उम्मीद है आपको? आप रुकिए ना, बताएं इनको, बताएं। क्या उम्मीद ये है? बताएं भाईजान। हमारा सब अच्छा कर दिया और वो क्या नाम है, नवाज शरीफ आया तो मैं अच्छा पहले कह रहा हूँ, अच्छा ही करेगा। नून वाले को क्या, ये इनकी हुकूमत है, ये परेशान है। नहीं परेशान नहीं है, हर कोई परेशान है, तो आप भी परेशान हो। अपना महंगाई है या महंगाई नहीं है? महंगाई तो है, महंगाई तो है मगर इतनी नहीं है। इतनी नहीं है, उससे इतनी नहीं है महंगाई, महंगाई ज्यादा है। ज्यादा है महंगाई, ज्यादा है। ये काम हो रहा है, देखें देखें रहा, ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है। आपको काम नहीं मिल रहा? ये काम मजदूरी कर रहे हैं, बता दो रहे हैं। जनाब इनको काम नहीं मिल रहा। नहीं नहीं यार, आप कह रहे हैं महंगाई है, आप कह रहे हैं महंगाई नहीं है। पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की तरफदारी नहीं करते आप तो जब हमारे साथ इंसाफ नहीं करता तो क्या फायदा फिर। पाकिस्तान आप बताएं। पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हाँ, अल्लाह पे तवक्का है, इन पे नहीं तवक्का हमें। आपको किस पे तवक्कुल है? आपका अल्लाह पे तवक्कुल होनी चाहिए इंशाल्लाह ताला। आप उम्मीद है कि रमजान बाजार नहीं लग रहा, 10,000 रुपए मिल रहे हैं, आपको मिलेंगे 10,000 रुपए? ये पता नहीं है मगर अपना मुस्तकबिल खुद बनाना चाहिए। अपना मुस्तकबिल खुद बनाना चाहिए। 15 दिन हो गए धक्के खाते हुए। फार्म ले आओ जी, शनाख्ती कार्ड ले आओ जी, आपका राशन कार्ड बना के दे रहे हैं जी फलाना। आपका राशन कार्ड बने? मेरा नहीं राशन कार्ड नहीं। देखो आपका राशन कार्ड नहीं बना। राशन कार्ड तो क्या में वो जो राशन कार्ड जो लगेगा वो भाई साहब वो कह रहे हैं महंगाई नहीं है, महंगाई आपके पास है महंगाई। हम मजदूर आदमी है ना, आप मजदूर आदमी नहीं, आप लैंडलॉर्ड हो। आप बताएं महंगाई है? महंगाई है भाई, महंगाई तो बहुत है। बस 200 रुपए बेर बिक रहा है, 350 रुपए सेब बिक रहा भाई है। साहब सारा पाकिस्तान कह रहा है महंगाई है। बिक रहे हैं ना, वही बिक कह रहे रहा हैं हूं ना। ना, जो 500 दिहाड़ी कमाने वाले, महंगाई की चीज़ की है। 500 रुपया दिहाड़ी कमाने वाला जो बंदा है वो क्या करेगा, मुझे ये बताओ। बताओ, आप बताओ क्या करेगा? घी लेगा, फ्रूट लेगा या बच्चों की दवाई लेगा। आपकी जो पेमेंट बढ़ी है इनको ये चाहिए कि जो 10,000 दे रहे हैं ना, ये एक घर के जो बड़ा अफराद है ना उसको मिले, चाहे आईडी कार्ड के जरिए मिले, चाहे दस्ती जाके हाथ में दें उनके, ताकि गरीब आदमी का भला ये होता है। ये नहीं होता भाई साहब सुने लाइन में खड़ा आए मेरी बात सुने जी। धक्के खा रहा है। आप मुझे बताएं कि महंगाई का हल क्या है? बताओ कि जो पिछले रमजान हुआ लेडीज के साथ, वो लाइन में लगी हुई हैं। चादर लेके ना सो जाओ, चादर लेके सो जाए, बस सो जाओ। चादर लेके सो जाओ भाई साहब। जो डिलीवरी बच्चों को क्या खिलाओगे? महंगाई का क्या हाल है? बच्चों को जहर देंगे। जो लेडीज और के क्या साथ करेंगे? पिछले रमजान डिलीवरी के साथ हुए हैं वाकयात, वो आपने सुने हैं। कितना जलील हुई है वो आटे के पीछे, आटे के पीछे। आटे के पीछे क्या हाल उठा हुआ? के लेके अस्पताल जा रही हैं। अपनी लाइन में लग जाते थे जाके, शहरी का टाइम बैठा कोई वहाँ, लेकिन वो हाल है अंधा बाटे सीख नहीं अपने अपनों को। कोई उम्मीद है भाई साहब घी दालें चीनी की कीमतें कम हो जाए? उम्मीद तो नहीं है। आपको उम्मीद है? नहीं जी, आपको उम्मीद है? उम्मीद है मुझे। ठीक है जी अम्मा जी। हाँ जी, महंगाई ये नहीं, सब ये महंगाई- खून चूस रही है। हाँ महंगाई दूर करे खून चूस और रही है। रमज़ान शरीफ में रिलीफ दें और अपने अवाम को,
बहुत हम सारे लोग परेशान। जी वजीर आजम साहब कह रहे हैं हमने महंगाई कम कर दी है। कहाँ कम कर दी है? नहीं की? हाँ, इतने बहुत मुफ्त मिल दिया भैया चीज। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब। ऐसे ही है। फोन जाओ, नाम नहीं लिखा जिनने। हाँ ना, हम जब वो जब जो आजकल वो इंदराज करवा रहे हैं, वहाँ जाओ, उनका नेट ही नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा भाई? क्यों नहीं चल रहा? क्यों नहीं चल रहा? नेट ही नहीं चल रहा। जी नहीं चल नहीं रहा, क्योंकि पीछे से ऑर्डर होगा तो नाटी चलेगा। जब वजीर आजम जरा 2 दिन भूखा रह के देख ले कि गरीब क्या है। कभी तो दिल चाहता होगा कि अच्छी अफ्तारी करें। बिल्कुल चाहता है। तो ये जो राशन देते हैं, मिलती दूसरे टाइम रोटी जी वजीर आजम 2 दिन भूखा रह लेंगे? नहीं, वो तो अय्याशी करेंगे। आपको उम्मीद नजर आती है कि पाकिस्तान में महंगाई कम हो जाएगी? किचन चलाना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल जिनका है। कोई मर्द ना हो वो क्या करे? क्या करे वो? ये दवाई लेने आए 1000 रुपया लग जाएगा। बीमार भी नहीं हो सकता बंदा। राशन देते हैं तो बहुत फैलाते हैं, लेकिन वो क्या करे जब आगे ना सुनी जाए। आप लोग बहुत हम देखते हैं रोहिणी, बहुत सही कर रहे हैं। हाँ, ये जो राशन मिलता है ना, हाँ, जो गरीब बिजली का बिल एक बल्ब एक पंखा चलता है ना 8000 आ जाता है। कौन भरे? कौन भरे? मैंने एक बार गंदम बेची, एक बार अपने बिस्तर सेट बेचे, पता नहीं क्या कुछ बेच के जब बिल पूरा किया। हमारे मर्द कोई नहीं है, हम दोनों बहनें खुद महफिल पढ़ती हैं, तो अल्लाह के फजल से हम रोटी खाते हैं। बस इसके अलावा कोई आसरा नहीं है। आपका भी दिल करता होगा कि अच्छी अफ्तारी करें? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। हम अल्लाह की नाशुक्री नहीं करते, अल्लाह का शुक्र है। जो राशन देते हैं ना, हम गरीबों के लिए वो कहते हैं नाअहल है, और अमीर अमीर लोग लेके अब जाते गरीब को नाअहल कर रहे हैं, अमीर अहल है। हैं। अहल, हाँ, ऐसे कर रहे हैं। हमें तो कभी भी नहीं मिला। महंगाई कम करें और हम गरीबों को आके देखें किस हाल में है। अमीरों की कोठियों में जाते हैं, लोगों की शादियां करवाते हैं, वो उनको तो पूछा, जो डाका डाल के ले जाते हैं वो मार भी जाते हैं। अब वज़ीर आला साहिबा तो शादियां करवा रही हैं, धीरानी प्रोग्राम है, शादी को तो छोड़ो, वो तो हो ही जाती है, शादी हो जाती है। हो जाती है। ये जो डाका डाल के मार के चले जाते हैं, उसको तो क्यों नहीं पकड़ते? रात भी रोही पे चल रही थी ये पट्टी कि आज पता नहीं 24 डकैतियां हुई हैं। उनको पकड़ा जाए, उनको पकड़ा जाए, उनको पकड़ा जाए। मेरा खुद ऐसे पर्स खींच के ले गए थे, अभी तक नहीं मिला। मिलना क्यों? वो सामने मोटे मोटे आए और कहने लगे क्या हुआ, ये तो सही सलामत खड़ी। मैंने कहा आपका वतन मैं मर जाऊं? ऐसे ना कट के ले गया था। पुलिस वाले ने कहा, पुलिस वाले ने कहा, ऐसे लंबे लंबे बंदे आए और क्या यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा मेरे उसमें 20,000 रुपया और उसमें मेरी घड़ियाँ सिक्कों की थी, और डॉक्टर साहब के पास से मैं आ रही थी। अल्लाह खौफ माफ करे, माफ करे, कोई काम नहीं सही कर रहे। कोई काम सही नहीं है। नहीं कोई सही। वज़ीर आला ने तो रोडों के जाल बिछा दिए हैं, सब कुछ। हमारे जहाँ आके तो देखें जरा। ये टीवी रोड नया पेट्रोल पंप बना, हमारे लिए मुसीबत है। ये बदबू आती इतनी, उनको तो देखते नहीं है ये लोग। देखे तो सही जरा भाईजान है, जरा हमारे रोड पे तो आए, देखें वहाँ। कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। हमने इन्हीं को पता नहीं बचपन से लेकर आज तक वोट ही इन्हीं को दिया। आप इन्हीं की हुकूमत की सपोर्ट, फिर भी ऐसा। देखो औलाद गलत काम करे फेंटी लगती है। अवाम परेशान है, अपनी आपीती जो है वो सुनाई जा रही है। चीज नहीं होती, औलाद ना नालायक हो तो माँ बाप मारता है। हमने सारी जिंदगी इनको वोट दिया, मेरा भाई फौत हो गया, इन्हीं को ही वोट देते हैं। इन्हीं को वोट देते हैं। हाँ। ये हमारे पंजाबी भाई हैं। पंजाबी भाई है, हमारा एहसास करेंगे, लेकिन नहीं। बहुत अच्छा काम करते थे, इसीलिए सब ने वोट दिया। अब कोई काम ऐसा नहीं। अब जो है वो कोई काम नहीं किया जा रहा। नाज़रीन, यहाँ के जो लोग हैं परेशान हाल हैं, महंगाई से रोना जो है वो रोया जा रहा है, और इनकी आबिदी जो है वो आपने सुनी है। हुकूमत से जो है वो मुतमईन नज़र नहीं आ रहे। आगे भी चलेंगे, मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त जो है एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं महंगाई की सूरत हाल के हवाले से, माह रमज़ान की आमद है, और इस हवाले से हम देखते ही हैं कि आवाम जो है वो ताहाल तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार कर रही है महंगाई को लेकर। एक तरफ जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनकी जानिब से महंगाई में कमी की बात की जा रही है, और दूसरी जानिब जो आवाम है ताहाल रिलीफ की मुंतज़िर है। जनाब, माह रमज़ान के जो दिन हैं वो बहुत करीब आ चुके हैं, क्या समझते हैं महंगाई की सूरत हाल को देखकर? महंगाई जो है वो इस वक्त
कहाँ पर मौजूद है और गरीब आदमी को कितना मुतासिर कर रही है? गरीब आदमी को तो 75 साल से मुतासर कर रही है। और बात ये है जी, और महंगाई, ये जो माफिया है ना, ये ज़ख़ीरा अंदोशी कर रहे हैं, हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। हुकूमत का कसूर हो, वो माफिया ज़ख़ीरा करती है, उसके ऊपर हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती। और दूसरे नंबर पर चीनी जो है ना 160 रुपये किलो हो गई है, 140 थी। 160 140? हाँ जी। और 600 रुपये किलो जो है ना घी हो गया आज। 600 रुपये किलो? जी सर। पहले तो आदमी ने 1 किलो घी ले, अब आधा किलो, पहले पाइये की थैली होती थी, अब आधा किलो घी ले 300 रुपये का, तो फिर जाके बात बनती है। रमज़ान शरीफ में हमारे लोगों और मुल्कों के अंदर और अपने दिन दिहाड़ के ऊपर चीज़ें ना 50 आधी रेट पे बेचते हैं, डिस्काउंट रेट हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ अब हमारे अल्लाह माफ़ी कहने की बात है, मुसलमान नाम के हैं, मगर हकीकत है ज़ख़ीरा अंदोशी जो है ना, ये बहुत ज़बरदस्त हो रही है। हर बंदा स्टॉक करे खड़ा है। आपकी चैनल ने, रोई टीवी ने चैनल दिखाया, लाखों हज़ारों बोरी है ना चीनी की स्टॉक की हुई है। ये स्टॉक करना, ये माफिया का कंट्रोल हो जाए ना, महंगाई अपने आप कंट्रोल में आ जाए। ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों को जो है वो लगाम देना होगा। अब माफिया बहुत बड़ा माफिया है सरकार। ये माफिया जो है ना, फिर वो ब्लैक मेल, और फिर देखो मिलावट, ये चीज़ें, दूध है जो वो मसाले का बन रहा है, और हर चीज़ जो ना दुनिया मैदे का शिकार हो रही है। मगर इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल, हाँ हुकूमत ऐलान करती है, ऐलान कर दिया है, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। अमल दरामद नहीं हो रहा। अमल दरामद नहीं हो रहा, और इंतज़ामिया जो है ना वो खामोश है। बच्चा कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई बैलेंस हो किसी चीज़ के ऊपर तो फिर जाके महंगाई। अब जैसे एक रोटी थी, उन्होंने 15 रुपये कर दी, 10 रुपये कर दी, और आज भी 20 की अब भी 20 की 22 की बिक रही है। सही है। हाँ जी, हाँ जी। खमीरी रोटी जो ना 20 की मिल रही थी, अब 25 की हो गई है। तो आदमी हत्ता के ये चीज़ें जो ना, ये कंट्रोल इंतज़ामिया का बस है। और माह रमज़ान में तो क्या पता कीमत और बढ़ जाए। हाँ, ज़ाहिर है ज़ख़ीरा अंदोशी वाले यही करेंगे ना जी, वो अपना एक महीने के अंदर करोड़ों रुपए कमा लेंगे। तो सिलसिला ये है, इसके ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। मगर इसके ऊपर हमारे हुक्मरान जो वज़ीर है मरियम नवाज़ साहब, वो ऐलान तो करती हैं, मगर हकीकत है वो इंतज़ामिया है, वो चेक एंड बैलेंस नहीं रखती, वो आती नहीं है, और जो भी बेच रहा है कोई पूछती नहीं, रेट रिश्त नहीं है किसी के रेट के ऊपर। क्या रेट, अब जो ना 260 रुपये CNG है और गैस, एक पर 180 रुपये है, एक पे 300 रुपये है। अब ये चेक एंड बैलेंस क्या करे आदमी। और गैस जो ना बिल्कुल नहीं आ रही, घरों में गैस बिल्कुल नहीं है। 8,900 रुपये का बिल हमने भरा खुद, ये इसी हुकूमत के अंदर 8,900 रुपये का सर जी बिल भरा है, खुद भरा है। तो बात ये है, कहाँ से पेट्रोल 1 रुपये कम हुआ? हाँ, पेट्रोल तो ज़्यादा कीमत कम हुई। ये तो 1 रुपया क्या है, इन्होंने तो 8 आने कम करने चाहिए थे, मगर हकीकत है कम हुआ है। मगर शुक्र है, एक ही बहुत होता है। मगर ये है, ये 1 रुपये एक फिक्स रेट कर दें 1 साल के लिए। यानी आप समझते हैं कि अगर रिलीफ की बातें हो रही हैं हुकूमती सतह पर, तो जब तक रिलीफ आप तक या मुझ तक नहीं पहुंचेगा, आवाम जो है वो मुतमईन नहीं होगी, उस रिलीफ का कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, जब तक नहीं पहुंचेगा, जब उसके अमल नहीं होगा। ऐलान तो कर दिया उन्होंने दफ्तर में बैठ के, मगर अमल दरामद कराए ना। सरकारी रेट लिस्ट में अगर हम सपोज लेट्स में देख लें कि 100 रुपये का अगर आलू का किलो का रेट है, तो मार्केट में तो 150 160 रुपये फरोख्त हो रहा है। मैं बता रहा हूँ ना, एक यही बात, अगर 100 रुपये रेट है ना, 130 140 रुपये हो रहा है। अब जैसे अब मकसद कहने, सबसे ज़्यादा सस्ती चीज़ है गोभी है हमारे पास, बस वो भी 40 रुपये किलो है। वो गोभी है जो ना लोग कब तक खाएंगे। अगर हकीकत है, पहले कोई अच्छा खाना गरीब आदमी खा लेता था, ये जब से कोरोना से लेके अब तक गरीब तो गरीब तर पिसते जा रहा है। मगर हकीकत है, वो सारा दिन बैठ के दुकानदार, परचून वाले, रेडी वाले, हर बंदा रो रहा है। मगर जो ना ये नाशुक्री भी आ गई है, कुछ जो है ना हमारे एलिमेंट भी है, नाशुक्री वाला भी है। मगर हम जब तक सही ना हो जाए ना, अवाम सही हो जाए, तो खुदा हमें हुक्मरानों से कोई तवक्को नहीं है, अल्लाह के तवक्को है। अल्लाह देगा इंशाल्लाह, अल्लाह सबको दे रहा है। तो देखो, आप लोग जो है ना, आपके ऊपर भी पाबंदियाँ लगी हुई हैं, है जी, आप पे भी जो है ना वो कह रहे हैं ये कोई ऐसी बात ना करें, वो ना करें। आप तो सच्चाई बयान करते हो ना, मगर हकीकत है आप पे भी पाबंदियाँ लगी हुई हैं। तो जल्द से जुलूस आप समझते हैं कि मामला बेहतरी की जानिब जा सकते हैं आने वाले दिनों में, रमज़ान से पहले या रमज़ान के दिनों में? आई देखो जी, ये हकीकत है, ये दर्द था नवाज शरीफ के अंदर, दर्द था, नरम दिल था उसका। वो उस टाइम 100 रुपये का कट्टू हमने खाया है उसके दौर में। मगर अब जो है वो, मगर इसके शहबाज शरीफ का सख्त दिल है, इसको नरम दिल करना चाहिए।
नरम दिल करना चाहिए और प्यार हकीकत है, नवाज शरीफ साहब सख्त आदमी, दिल का सख्त है। नवाज शरीफ साहब वो नरम थे क्या? दिल- हम तो ये सोच के वोट दिया था ना भाई नवाज शरीफ आए सदर बन रहा है वो। आपने भी अभी भी उनको वोट दिया? हाँ हाँ, आपकी अपनी हुकूमत है। हुकूमत अपनी नहीं है, अपनी तो सारी हुकूमतें अपनी है। पीपल पार्टी हो गई, ये हो गया, अब जरदारी है वो सदर बन गया। मगर हकीम यूसुफ जा गिलानी साहब हैं, वो हमारे मुल्तान के ही हैं, मगर उनको चाहिए कुछ बेहतर करें। मामला को जो है वो बेहतरी की जानिब गामजन जो है वो किया जाए और आवाम की ऐसी राय है कि आवाम के लिए रिलीफ पैदा किया जाए, आवाम के लिए सहूलियात जो है वो दी जाए और इस तरह के जब त्यौहार आते हैं, इस तरह के जो इवेंट्स आते हैं, आवाम के लिए रिलीफ दिया जाए। और जो चेक एंड बैलेंस करने के लिए जो इदारे हैं जैसे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, उनका जो काम है वो अपना काम जो है वो अदा करें, अपना काम जो है वो करें, फील्ड में निकलें और जो महंगी अशिया फ़रोख्त कर रहे हैं, खुद साख्ता महंगाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। आगे भी जाएंगे, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। इस हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, महंगाई के हवाले से, और आवाम जो है वो काफ़ी परेशान भी जो है वो इस हवाले से नज़र आ रही है कि महंगाई का जो एलिमेंट है वो बढ़ता जा रहा है और आवाम जो है वो हाल परेशान है कि महंगाई की वजह से आवाम के लिए ख़रीदारी करना मुश्किल हो गया है। जनाब क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर महंगाई तो इस तरह पीक पे जा रही है जिस तरह अमेरिका में शटल जाती है चांद पे। तो सो प्लीज़ हमारे लिए कुछ करें। मैडम साहबा, जनाब मोहतरमा मरियम साहबा, गिलानी साहब, हेल्प अस एंड विश यू गुड लक। प्लीज़ हेल्प अस, नॉट फॉर मी, इस ऑल वर्ल्ड, ऑल पाकिस्तान, ऑल मुल्तान के लिए सब कुछ करें। आप मुतमईन नहीं है हुकूमत से? नो। क्यों मुतमईन नहीं है? हम मुतमईन इसलिए नहीं है कि यार ये नीचे भी देखे अल्लाह के बंदे पड़े हैं, उन्हें उस मखलूक को भी देखे। हम तो रोटी खा लेंगे, वो किस तरह खाते हैं ये अल्लाह की ज़ात पाक जानती है, वो दे रही है रिज़्क, आप लोग नहीं दे रहे हमें। अब रमज़ान आता है, रमज़ान में तो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, यहाँ तो महंगी हो रही हैं। ये करें ना, कंट्रोल करें। किस लिए बैठे हुए हैं ये, किस लिए ये लोग बैठे हुए हैं? कंट्रोल करें। कंट्रोल नहीं कर रहे? कहाँ कंट्रोल हो रहा है? वो तो कह रहे हैं हमने महंगाई कम। बंदे का अपना रेट है, हर बंदे का अपना रेट है। आलू वाले का अपना, टमाटर वाले का अपना, सब्जी वाले का अपना, गोश्त वाले का अपना। हर दुकान, हर शॉप का अपना रेट है। क्या वजह है? करप्शन है, करप्शन है, करप्शन, करप्शन। अब ये खत्म होगी, मामला ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। कोई उनको क्या कहना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे कि मामला? प्लीज प्लीज हेल्प अस, हेल्प अस। ठीक है जी, अवाम परेशान है जी। जनाब आप क्या कहना चाहेंगे? जनाब वाले बहुत परेशान है अवाम, हर दुकानदार का अपना अपना रेट है। वैसे ये हुकूमत को चाहिए इस बारे में सोचे और कंट्रोल करे। हर सब्जी वाले का हर अपना रेट है, आटा घी चीनी वाले का अपना रेट है। जनाब वाला मोहतरमा मरियम नवाज साहब, इस पे रहम करो, करम करो, हमारे मुल्तान पे भी रहम और करम करें। ये रहम नहीं हो रहा मुल्तान? बिल्कुल बिल्कुल नहीं रहम हो रहा। बड़ा मेहरबानी कि हम ये चाहते हैं कि कंट्रोल हो, हर रेट मामला बेहतरी की जानिब जाना चाहिए, बेहतरी की तरफ जाए। गरीब आदमी का सोचना, गरीब आदमी का सोचना चाहिए। गरीब आदमी पिस रहा है, पिस रहा है जनाबे वाला। मजदूर आदमी को मजदूरी नहीं मिल रही। ये जनाबे वाला, ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब से पैगाम है हमारा मुल्तान वालों की तरफ से कि खास कंट्रोल किया जाए, बड़ी मेहरबानी। ठीक है जी। आवाम जो है वो इस वक्त अपील कर रही है, आवाम कह रही है कि महंगाई में कमी की जाए और महंगाई में जब तक कमी होगी उस वक्त मामला जो है वो बेहतरी की जानिब जो है वो गामजन हो सकते हैं। इस सारी सूरत हाल पर मज़ीद भी लोगों से हम बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं महंगाई की सूरत हाल के हवाले से, और जैसे रमज़ान शरीफ जो है वो करीब आता जा रहा है, आवाम भी जो है वो परेशान हो रही है क्योंकि कीमतें अभी तक जो है वो कम नहीं हो सकी। जनाब क्या हाल है? एक तो गरीब आवाम बहुत है भाई, जिनको राशन मिलता है माह रमज़ान में उनको मिल जाता है, जिनको नहीं मिलता वो बेचारे परेशान हैं। तो ये किस तरह यानी कि लंबा गुजरेगा? माह रमज़ान नज़दीक है, बेरोज़गारी ज़्यादा है और रोज़गार नहीं है, तो हमारे लिए भी गरीबों वास्ते भी कोई करा जाए। यानी कि मरीम नवाज़ को मैं ये कहूँगा कि भाई हमारे लिए गरीबों वास्ते भी कोई करा जाए, गरीबों के लिए इक़दाम किया जाए, रिलीफ दिया जाए। हाँ जी, लिफ्ट दिया जाए और इत्मीनान किया जाए। यानी कि जो हकदार हैं उनको मिलता नहीं, जिनको बेहक है उनको मिल जाता है। यानी कि
तो हम परेशान हैं कि हमारे साथ कोई अच्छी यानी कि रहनुमाई करें हमारे साथ। आप आवाम जो है वो अभी भी मुतमईन नहीं है इनकी पॉलिसी से। जी हाँ, बिल्कुल नहीं है, एतमाद नहीं है और परेशान है आवाम बहुत। ठीक है, आवाम परेशान है, अभी तक रिलीफ जो है वो नहीं मिल सका। गरीब तबका जो है वो अभी भी उम्मीदें वाबस्ता किया हुआ है जनाब शहबाज शरीफ साहब से, और शहबाज शरीफ साहब इशारों की बात कर रहे हैं, महंगाई में कमी की बात कर रहे हैं, लेकिन आवाम ताहाल जो है वो परेशान हाल है कि अभी तक महंगाई में जो है वो कमी नहीं हो सकी। मुतालबा किया जा रहा है कि माह रमज़ान से कबल कीमतें कम की जाए, रिलीफ फराहम किया जाए, ताकि आम आवाम जो है वो बेहतरी की जानिब जा सके, एक अच्छी अफ्तारी कर सके और अपने मामलात जो हैं वो बेहतरी की जानिब जो है वो गामजन कर सके। तो सारी सूरत हाल में जो लोग हैं, जो आम आवाम है, वो परेशान हाल है। तबका जो है वो इस पर काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है वो कर रहा है। भाई साहब क्या हाल है जी आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सूरत हाल देख रहे हैं? हाल यही है जी, क्या नाम है, मुल्क में महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है? कितनी महंगाई है? काफ़ी सारी महंगाई है। यही है कि आवाम को जरा, वज़ीर आज़म साहब तो कह रहे हैं कि महंगाई है नहीं। नहीं, महंगाई है, लेकिन ये है कि अब जरा पहले से तो बेहतर है, उस जो पहले से बेहतर अच्छा, तो पहले महंगाई थी वो अब नहीं है। हाँ, वो अब नहीं है, लेकिन ये है कि फिर भी गरीब आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। अच्छा, माह रमज़ान आ रहा है, कीमतें कम नहीं हो रही, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? रमज़ान बाजार में नहीं लगा रहे? नए लोगों को चाहिए कि रमज़ान बाजार लगाएं, गरीबों की मदद करें। वो कह रहे हैं 10-10 हज़ार रुपये दे रहे हैं बस। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि वो देंगे तो अमीरों को देंगे, गरीबों को कौन देगा? 10,000 भी अमीर ले जाएंगे? अमीर ही खा जाएंगे और गरीब कौन खाएगा? गरीबों को तो हक ही नहीं है जो कोई खाएगा, लेकिन अमीरों को मिलेंगे जो गरीब तो कहते हैं हमें तो जीने का ही हक नहीं है। ऐसे ही है। अल्लाह ताला इनको हिदायत देवे लोगों को, लेकिन ये लोग इन काबिल नहीं है, लेकिन ये पहले से वैसे थोड़ी थोड़ी बेहतरी आ रही है। ठीक है, बेहतरी आ रही है। हाँ। उम्मीद है मज़ीद भी बेहतरी। उम्मीद है अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। हाँ। पाकिस्तान इंशाल्लाह खुशहाल रहेगा, पाकिस्तान आबाद रहेगा। ठीक है, पाकिस्तान खुशहाल भी रहेगा, पाकिस्तान आबाद भी रहेगा। हाँ, लेकिन आवाम के लिए सहूलियात दें ताकि लोग जी खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। इंशाल्लाह ताला ऐसे ही है। हम मरियम नवाज को भी यही कहते हैं कि वे गरीबों के लिए कोई इमदाद करें और गरीबों के लिए सहूलियात दीजिए। सहूलत बड़ी मेहरबानी। गरीबों के लिए सहूलियात दी जाएंगी, आवाम खुशहाल होगी, पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामज़न होगा। बेशक ऐसे ही पाकिस्तान तरक्की करेगा और अभी भी कर रहे हैं जी। हाँ, फौज हमारे साथ है, फौज हमारी बहुत अच्छी है और सरदों में हिफाजत करती है। पाक फौज के साथ ही सब चीज़ें मुमकिन है जी। हाँ जी, बहुत अच्छी है। पाकिस्तान जिंदाबाद और फौज पाइंदाबाद। ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जो है पाइंदाबाद। आवाम जो है वो इस वक्त पाक फौज से अपनी मोहब्बत का भी इजहार कर रही है और हुकूमत से मुतालबा भी कर रही है कि महंगाई को जो है वो कम किया जाए ताकि महंगाई की जो शरह है वो मजीद कम हो, आवाम खुशहाल हो सके। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। संगे तगड़े? अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त, बिल्कुल संगे शुक्र है, बराबर। जबरदस्त, इतना ही आता था। क्या सुना है महंगाई की क्या सूरत हाल? यार महंगाई की तो सूरत हाल है, देखो हमने कैसा चीज़ बनाया, मुख्तलिफ कालों के है, मुख्तलिफ डिज़ाइन है, लेकिन कोई मेहनत किया लेकिन कोई लेता, मेहनत का सिला नहीं मिल रहा। परेशान है लोग। आवाम क्यों नहीं ले रहे? उसके पास जब खाने का पैसा नहीं तो ये क्या लेगा? तो आवाम के पैसे ही नहीं है। अभी बीच में रमज़ान आने वाला है, ठीक है, तो हमें आला हुकाम से दरख्वास्त है कि इसमें हर बंदे को, हर नक़दी कार्ड वाले जिसके पास नक़दी कार्ड है उसको राशन दिया जाए ताकि वो आराम से रोज़ा रख सके और अल्लाह को याद कर, अच्छी अफ्तारी कर सके, अच्छी सहरी कर सके, अच्छे सहरी से कर सके। कितना रैली का कमाल है यार? अभी तक कुछ भी नहीं है। ऐसा है कि बस 3-4 दिन बाद जाने वाले वो टिकट किसी और से लेगा। अब जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बस घर जाएगा यार। कहाँ? पेशावर है। तो मामलात पूरे हो गए हैं, मतलब कि -50 में जा रहा हूँ अभी। माइनस में जा रहे हैं, मतलब नुकसान में जा रहे हैं। नुकसान में। क्या वजह है? लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग क्यों नहीं खरीदना चाहते? लोगों के पास वो अपने आप को देखता है, आगे ही देखता है कि हमारे पास अभी कितना पैसा है, कितना खर्च कर, जब इधर बाजार में आते हैं वो खाने पीने का चीज़ लेता है, वो भी मुश्किल, वो भी महंगी, वो भी मुश्किल से लेता है। किलो लेनी है वो आधा किलो लेगा, सिर्फ देख के ये कितने का, ये 350 का बस जाता है, बस लेना नहीं। सिर्फ पूछते, हम भी तक गया सुबह से तकरीबन 1000 मरतबा लोगों ने पूछा, मैंने जवाब, अभी मैं किसी को नहीं बोलता कि भाई जवाब ही दे रहे हो, अभी जवाब नहीं, अभी बोल रहे कितने का, मैं सिर्फ थक गया यार, थक गया। सारे लोग ये रोटी छोटी हो रही है पूरी? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन चलो शुक्र उसका है जो अभी तक गुजारा हो गया, लेकिन इससे आगे अभी क्या करेगा? अभी अल्लाह ताला खैर करेगा जी। आप सुनाए जी, क्या हाल? बस शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, मामला ठीक जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी, कितना सेल हो जाती है? हाँ, बस गुजारा चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है। हाँ, गुजारा ही चल रहा है।
हाँ बस चल रहा है। महंगाई की वजह से लोग तंग हैं, हाँ बहुत तंग है, यकीन मानो। कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। हाँ बहुत असर है कारोबार में, क्योंकि आजकल कारोबार भी इतना ज़्यादा नहीं है, काम भी सही नहीं चलता है ना, इसके वजह से लोग बहुत परेशान है। महंगाई ज़्यादा है ना, लोग रोटी नहीं कमा सकते हैं इसके वजह से। वो ये क्या लेंगे जब रोटी नहीं खा, जब रोटी नहीं कमाएगा तो ये क्या लेगा फिर? हाँ ना, लोग तो इसके लिए तो वही लेगा ना जिसके पास कोई एक्स्ट्रा पैसे हैं या कोई मामलात है। हाँ ना, एक्स्ट्रा पैसे है तो फिर वो हर चीज़ लेते हैं ना। आजकल तो किसी के पास भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, इसके वजह से लोग तंग आ गया। तो हमारा बड़े अहकाम जितना भी है ना, उसको हमारा दरख्वास्त हुकाम से हमारा दरख्वास्त है कि भाई आप मेहरबानी करके जितना महंगाई इसमें काबू रखें, क्योंकि आजकल बहुत लोग परेशान है। बहुत महंगाई को कम किया जाए, माह रमज़ान आ रहा है, अवाम के लिए सहूलियात पैदा की जाए ना। वो जो जितना शनाख्ती कार्ड है ना, उसमें थोड़ा सा वो जो राशन देते हैं ना, हर बंदा को दे, क्योंकि लोगों को आसानी। अब वो कह रहे हैं कि 10,000 रुपये देंगे हम, अब रमज़ान वो बाजार नहीं लगा रहे, 10,000 रुपये देंगे। हाँ ना, तो यही बात है ना, सबको मिलना चाहिए, सबको जो हकदार है। हाँ, जो हकदार है सबको मिलना चाहिए। ठीक है, जज़ाक। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। जो हकदार है सबको मिलना चाहिए। नाज़रीन, अवाम ताहाल परेशान है इस सारी सूरत हाल में। एक तरफ हुकूमत बेहतरी की बात करती है, दूसरी जानिब रियलिटी जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अवाम अपनी कहानी जो है वो ख़ुद बयान कर रही है कि वो किन मुश्किल हालात में अपना गुजारा कर रहे हैं, किन मुश्किल हालात में जो है वो लोग जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं। और जो महंगाई की बात करें तो सब्ज़ी मंडी की बात करें तो कीमतें अलग हैं, आम मार्केट की बात करें तो कीमतें अलग हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हाल हैं। और इस सारी सूरत हाल में यही मुतालबा किया जा रहा है कि आवाम के लिए रिलीफ पैदा किया जाए। हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से भी ये मुतालबा किया जा रहा है, बल्कि दर्दमंदाना अपील की जा रही है कि महंगाई की जो शरह है उसको कम किया जाए, हमें रिलीफ फराहम किया जाए, ताकि मामलात जो हैं वो बेहतरी की जानिब जो है वो गामजन हो सके। और सारे प्रोग्राम में हमने जिस तरह बात की है कि आवाम की मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं बजाय कम होने के, और एक तरफ हुकूमत सब अच्छा की रिपोर्ट दे रही है, तो आवाम परेशान है, ना सिर्फ परेशान है बल्कि बहुत सी मुश्किल हालात का सामना भी कर रही है। बस एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि महंगाई को कम किया जाए, रिलीफ हम तक पहुँचाया जाए, ताकि हम भी अपने लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर कर सकें, मामलात बेहतर कर सकें, माह रमज़ान समेत जो दीगर त्यौहार हैं उसको भी जो है वो अच्छे से मना सकें, गुजार सकें। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अपने मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।